वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। हम यहाँ पे बना रहे हैं सीआरएम एप्लीकेशन और ये जो वीडियो है इट्स इन कंटिन्यूएशन। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हो, मैं बार बार बताता हूँ, प्लीज गो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कम बैक एंड देन वी गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द टुडेज कोडिंग सेशन। As in the last session, what we did is that we build this API, which only if the user is admin, I'll be able to get all these results. पर अभी क्या हो रहा है सर, इस क्वेरी में मुझे हर टाइप के यूजर्स का रिजल्ट आ रहा है, हर टाइप के यूजर स्टेटस का रिजल्ट आ रहा है, राइट? तो कैन आई डू समथिंग कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेरी पैरामीटर लगा के रिजल्ट को फिल्टर कर पाऊँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं अगर फिर से अगर हिट करूंगा, सेशन एक्सपायर हो गया, लेट मी गेट द टोकन अगेन। इसको मैं अगर यहाँ पे कॉपी कर दूं, पेस्ट इट हियर, authorization headers, bring it down, डालूंगा। if I go and click on this, मुझे इतने सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पर क्या मैं कुछ फिल्टर लगा सकता हूं जहां पे मैं अगर बोलूं कि मुझे सिर्फ यूजर स्टेटस इक्वल्स टू अप्रूव्ड वाले ही रिकॉर्ड से चाहिए। if I go and hit this right now, अभी कोई फिल्टर लग नहीं रहा है, राइट? पेंडिंग वाला भी मिल रहा है मुझे, बट आई वांट टू गो एंड सपोर्ट दिस क्वेरी पैरम में अपने API में सपोर्ट करना चाहता हूँ। how I go and do it? For this what I'll do is that I'll go back to my code, और कोड में आने के बाद I'll go to my user controller, ठीक है? और इस find all में मैं अब क्या करूंगा, I'll try to start supporting the query parameters. कैसे मैं query parameter सपोर्ट करूंगा? I'll be going to the let and I go and call it as user type request. यूजर टाइप से देख लेता हूँ, तो ऐसे दे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूजर टाइप, अगर यूजर टाइप प्रेजेंट है तो। और दूसरा मैं लेता हूँ लेट यूजर स्टेटस रिक्वेस्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूजर स्टेटस, ठीक है सर? और अब मैं क्या करूंगा, जब मैं यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पैरामीटर डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ यूजर टाइप रिक्वेस्ट, user type is equals to user type request, और मैं लिख देता हूँ user status is equals to the user status request, ठीक है? user type request, user status request, and let me go and restart the server again. अब अगर मैं इसको हिट करने की कोशिश करता हूँ unauthorized, let me go and hit this again, क्योंकि एक्सपायर हो गया है टोकन, कॉपी कर लेते हैं टोकन यहाँ पे, and again I'll go and put inside this headers, तो रिमूव करते हैं and let me go and click on this send. अब जब मैं अप्रूव कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर मैं इसको पेंडिंग करता हूँ, पेंडिंग तो भी ये कुछ भी नहीं आ रहा। Why is that happening? Let's try to go and check. तो मैं कोड अपना खोल लेता हूँ and let's try to see what is happening right now, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको console.log और अगर प्रिंट कर दूं यूजर टाइप रिक्वेस्ट and I go and say that user console.log user status request, ठीक है? इसको मैं अगर हटा दूं यहाँ पे and I just go and click on the send, then also I'm not getting anything. मैंने हिट किया तो मैं देख रहा हूँ अनऑथराइज्ड आ रहा है। एक बार फिर से चालू करते हैं, you go and hit on the send, यहाँ से हमने
एक्सेस टोकन ले लिया एंड वी गो एंड पुट द एक्सेस टोकन हियर और हिट करता हूँ तो ये एम्प्टी आ रहा है। व्हाई इज दैट हैपनिंग? एक बार कोड ओपन करते हैं। लेट मी कंट्रोल सी दिस, रीस्टार्ट द सर्वर और एक बार फिर से हिट करते हैं। और अब मैं यहाँ पे अगर कोड अपना देखने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अनडिफाइंड अनडिफाइंड। और जब मैं यूजर टाइप की वैल्यू अनडिफाइंड करके पास कर देता हूं तो ये आ रहा है। तो थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर स्टेटस इक्वल्स टू अप्रूव्ड एंड आई गो एंड क्लिक ऑन द सेंड। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अप्रूव्ड आ रहा है। ओके, तो मैं लिखता हूँ सर्च ऑब्जेक्ट const query object equals to empty. If user type request is present, then what I go and do this query object dot user type is equals to user type request. फिर मैं लिखता हूँ if user status request is also present, then I go and say that query object dot user status request is equals to user status request. ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्वेरी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फाइंड में मैं यहाँ पे सीधे क्वेरी ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ क्वेरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, so I go and do this node index.js got started and now if I go and hit this, let me go and take the latest token। यहाँ से मैंने latest token को कॉपी किया है और फिर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। hit on send। अब जब मैंने अप्रूव करा क्या हो रहा है? लेट्स ट्राई टू सी दैट नाउ। user status is equals to approved। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि आई डोंट हैव टू गिव दिस और मैं अब अगर हिट करूंगा तो मुझे सिर्फ अप्रूव्ड वाले आएंगे। कैन यू सी दिस? अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे सारे आएंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पे डाल दूं यूजर टाइप इक्वल्स टू और मैं डाल दूं कि मुझे सिर्फ एडमिन ही टाइप चाहिए, क्लिक ऑन द सेंड, तो मुझे सिर्फ एडमिन टाइप के ही आ रहे हैं। अगर मैं दोनों डाल दूं, लेट मी गो एंड से दैट यूजर स्टेटस इक्वल्स टू अप्रूव्ड, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आएगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पे आई एम एबल टू गो एंड इम्प्लीमेंट अ रेस्टफुल एपीआई जिसमें कि क्वेरी पैरम भी सपोर्टेड है। तो नाउ सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने अब यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब दूसरी इफ आई गो बैक टू माय ब्राउजर, राइट, तो एपीआई फॉर गेटिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स हो गया। नाउ मुझे एक चाहिए एपीआई फॉर गेटिंग द यूजर बेस्ड ऑन द यूजर आईडी के बेसिस पे, यानी 5 पैरम होना चाहिए। तो हाउ डू आई डू इट? फॉर दिस आई विल गो टू द यूजर कंट्रोलर इटसेल्फ, राइट, और यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा फाइंड बाय आईडी, राइट। तो कंट्रोलर टू फाइंड द यूजर बेस्ड ऑन द यूजर आईडी। exports dot find by, तो ये होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स
ठीक है, और रिट्रीव करना है तो डीबी कॉल होगा ही, तो मैं यहाँ पे async जानता हूँ कि asynchronous कॉल होगा, तो I go and put an async inside this. And then what I do is that I go and try to get the user ID from the parent. So I go and say that const user ID is equals to request dot parent dot user ID. ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा const user equals to user जो मॉडल है, अवेट कर लेता हूँ, अवेट यूजर डॉट फाइंड वन. ठीक है ना, and inside that I'll go and say that user ID is equals to user. ठीक है दोस्त, अगर ये प्रेजेंट है, if ID, sorry, if the user object is there, then what I do is that I need to go and return it. So I go and return it response dot status dot 200 dot send, and then what I do, that object converter I already have. अब मैं इसको अगर सिर्फ फाइंड कर दूंगा तो अरे ही बना देगा. ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सेंड ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट यूजर पूरा पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, क्योंकि मैं उस फंक्शन को यूज करना चाहता था, तो अगर मैं फाइंड करूंगा तो इट विल रिटर्न मी एन अरे ऑफ द यूजर जिसमें एक ही एंट्री होगी. एंड गो एंड गेट मी दिस आंसर, आई विल गो एंड रिटर्न दिस. एल्स मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और मैं डालूंगा 400, और मैं डालूंगा सेंड मैसेज user with the given ID. ID is not. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये भी एडमिन ही कर पाए. ठीक है, this is how we go and do it. Da 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 da. Either here I do this return, and then here I should do this return. ठीक है, export find by ID async da 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 if user else. This is how it looks like. ठीक है, अब इसका मैं कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे राउट बनाना पड़ेगा, तो आई गो टू माई राउट, यूजर राउट्स, और यहाँ पे कॉपी दिस स्लैश यूजर्स, और स्लैश यहाँ पे यूजर आईडी 5 पैराम है. वेरीफाई टोकन तो करना पड़ेगा, एडमिन भी होना चाहिए, एंड यहाँ पे बस फाइंड बाय आईडी हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं, टेस्ट करते हैं इसको. So if I go Control C, let me go and run this. Server has started running up. I go and click on the slash users. अनऑथेंटिकेट अथोराइज्ड आ रहा है, हिट करते हैं, नया एक्सेस टोकन मेरे पास कॉपी किया हमने. लेट मी गो एंड पुट इट इनसाइड द हेडर्स, चेंज कर दिए हमने. मैंने गो एंड हिट दिस, तो मुझे ये सारे आए. अब मैं एक यूजर आईडी कस्टमर 1 से अगर मैं इसको हिट करने की कोशिश करूंगा, तो लेट मी गो एंड पुट इट हियर कस्टमर 1, क्लिक ऑन द सेंड, आई गॉट दिस कस्टमर आईडी. अगर मैं कस्टमर 2 करता हूँ, अगर मैं कस्टमर 3 करता हूँ, so I'm getting 200 because I didn't find anything, right? Because I didn't find anything. So if I go now in the code, ideally मेरे को एरर आना चाहिए था, है ना, पर मैं तो empty कर रहा हूँ. तो अगर आप चाहते हो कि कुछ एरर आए, what should we do? I'll go back to my user controller, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि यूजर empty array है, right? So if user, जो भी यहाँ पे if user and user dot length is greater than 0, तब तो ये आए, अदरवाइज वो सही यूजर डज नॉट प्रेजेंट. मैं इसको अब रन कर दूं,
एंड हिट करने की कोशिश करूँगा तो मैं क्या यूजर आईडी विद गिवन आईडी इज नॉट प्रेजेंट, ये जो कस्टमर आईडी है यूजर आईडी है ही नहीं। पर अगर मैं सही डालूंगा तो वैल्यू यहाँ पे आएगी सही। ठीक है, तो ये दूसरा एंड पॉइंट था मेरे जो रिक्वायरमेंट का कि एपीआई फॉर गेटिंग द यूजर बेस्ड ऑन द यूजर आईडी, इट इज आल्सो डन। नाउ आई नीड टू डू द एपीआई फॉर अपडेटिंग द यूजर टाइप एंड द स्टेटस। ये कौन कर सकता है? ये कर सकता है सिर्फ एडमिन। तो मेरे को अब चाहिए एक ऐसा एपीआई जो कि अपडेट कर पा रहा हो ना, पुट एपीआई मेरे को लिखना है। So I'll go back to my code, I'll go to my auth controller, not user controller, I'll go. And user controller में मैं मेथड लिखूंगा controller to update, right? What I'll do is that I'll write now the controller to update the user, right? User and its details. तो मैं लिखता हूँ exports dot update equals to request response, यहाँ से डाल देते हैं इसको। This should be async और फिर इसके अंदर में मैं डालूंगा const user। क्या करते हैं, तो मैं अपडेट किसी की यूजर आईडी के लिए डालूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर आईडी रिक्वेस्ट जो भी है वो मैं निकाल लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट यूजर आईडी। ठीक, और फिर मैं क्या बोलता हूँ कि दोस्त लेट मी पुट इन द ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है, और कैच में मैं डाल देता हूँ एरर, और यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर while updating the user record, ठीक है। और एरर मैसेज में है तो आई गो एंड टाइप दिस अप, और उस वाले केस में आई गो एंड रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डाल दो, इंटरनल सर्वर एरर डॉट सेंड एंड आई गो एंड से दैट मैसेज some error happened internally while updating the record। ठीक है दोस्त, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्राई के अंदर में कोड लिखना चालू करते हैं, तो मैं लिखता हूँ const user is equals to await user dot find one and अपडेट। अब फाइंड वन एंड अपडेट में सबसे पहला जो क्वेरी होता है वो होगा सर्च वाला, राइट। तो मैं बोलूंगा यूजर आईडी should be equals to user id request which is there in the request, ठीक है, this is first। और दूसरा वाला जो होता है वो हम अपडेट करना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स से दैट जो भी यूजर नेम है वो मैं अपडेट, तो मैं यूजर नेम लेट्स से दैट आई एम नॉट अलाउड टू, पर चलो यूजर नेम भी अपडेट अपन कर पाए। यूजर नेम should be equals to request dot body dot user name, ठीक है ना। तो मैं बोल दूंगा यूजर स्टेटस भी मैं अपडेट करता हूँ, should be equals to request dot body dot user status। कॉपी कर लेते हैं, यूजर स्टेटस, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ यूजर टाइप which should be equals to request dot body dot user type, ठीक है। और ये होने के बाद I'll have to go and execute, और ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए मैं ये चाहूंगा कि बहुत मैं मैसेज भेज दूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 की हो गया and dot send and I go and say that with a message user record has been successfully अपडेट। और ये अपडेट करने की जो परमिशन है वो सिर्फ एडमिन यूजर के पास ही होगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, ठीक है ना। अब इसके लिए
I'll have to go into the routes, और routes में भी जाके similarly define करना पड़ेगा मुझे. So let me go and copy this, paste it here, और यहाँ पे मैं इसको put कर देता हूँ. put कॉल होगा ये, और वेरीफाई टोकन होना चाहिए. इट शुड बी एडमिन होना चाहिए, ठीक है ना. और यूजर कंट्रोलर बाय फाइंड बाय को मैं करके, actually you know what I should try to do is I should have update, ठीक है ना. तो क्या था उसका नाम, अपडेट. अब चलिए देखते हैं यहाँ पे. इफ आई गो एंड रीस्टार्ट दिस, ओके. अब पूरा का पूरा फ्लो देखते हैं. अगर मैं सिर्फ सारे यूजर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ, सेंड अनऑथोराइज्ड है, तो फिर मैं पहले एडमिन से लॉगिन करता हूँ. एक्सेस टोकन मैं ले लेता हूँ एडमिन से. बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैंने कॉपी कर लिया है. इसके हेडर्स में मैं गया, आई गो एंड चेंज दिस, क्लिक ऑन द सेंड. तो मुझे इतने सारे आए, रोशन रोशन. अब मान लीजिए इसको मैं पिक करता हूँ, ठीक है. इसका अभी जो यूजर स्टेटस है वो क्या है, वो है पेंडिंग, ठीक है. इसका यूजर स्टेटस जो है वो अभी पेंडिंग है. अगर मैं अभी इंजीनियर 1 से अगर लॉगिन करने की कोशिश करूँ, राइट, अगर मैं इंजीनियर 1 से अगर लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, लाइक दिस, तो ये मुझे बोलेगा कि दोस्त कांट अलाउ द लॉगिन एज द यूजर स्टेटस इज नॉट अप्रूव्ड. अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली आईडी यहाँ पे डालता हूँ /inch1. इसको मैं कर देता हूँ पुट कॉल, और बॉडी में मैं डालता हूँ raw json, and here I go and say that user status is set to. मैं ये पूरा का पूरा कॉपी ही कर लेता हूँ, ये जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है. लेट मी गो एंड कॉपी दिस. और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. द ओनली थिंग दैट आई विल चेंज इज दैट यूजर स्टेटस को मैं पेंडिंग से करके अप्रूव्ड कर देता हूँ, ठीक है. And let me go and click on the send. As soon as I do it, I say the user record has been successfully updated. अब चूंकि ये अप्रूव हो चुका है, तो अब आइडियली इसको मैं अगर लॉगिन करूंगा तो लॉगिन हो जाना चाहिए. और मैं देखता हूँ कि अब it has been able to log. So now I have an API through which admin user can also go and update the status. एक छोटा सा चेंज जो मैं आपको एज असाइनमेंट देना चाहता हूँ दोस्त. अब इस वाले में क्या है, अगर यहाँ पे चाहूँ तो उसको चेंज करके कुछ भी XYZ डाल सकता हूँ, XYZ, और मैं सेंड करूंगा तो ये अनऑथराइज्ड हो गया. इसको मैं पहले एडमिन कर लूँ, और यहाँ से मैं टोकन ले लेता हूँ और आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ. और मैंने यहाँ पे हेडर्स में डाल दिया, पेस्ट कर दिया, एंड लेट्स से सेंड. अब जैसे मैंने करा, इसका स्टेटस जो हो गया वो हो गया क्या, XYZ अपडेट हो गया होगा. अगर अब मैं गेट करके भी अगर आपको दिखाऊं, क्लिक ऑन द सेंड, तो आपको दिखाई देगा. इसके लिए ही अगर आप देखोगे तो XYZ हो गया, पर यूजर स्टेटस तो XYZ अलाउड ही नहीं है. तो आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ और एक दिन का गैप दूंगा. आपको क्या प्रॉब्लम करना है कि व्हाट शुड आई डू, ताकि एडमिन यूजर भी जब यूजर स्टेटस को चेंज करे तो अगर कुछ गलत स्टेटस डाल दे, देयर 3 ओनली स्टेटस, राइट, पेंडिंग, अप्रूव्ड एंड ब्लॉक्ड. अगर इसके अलावा कुछ अगर स्टेटस डालता है व्हिच इज नॉट राइट, यू शुड नॉट बी अलाउड टू डू इट. पर यहाँ पे देखो अलाउड हो गया हुआ है, राइट. तो हम उसको कैसे फिक्स करें, क्या इंश्योर करें ताकि ये स्टेटस वहां पे इंसर्ट ना हो पाए, ये आपको चेक करना है और फिक्स करना है और मुझे बताना है. कमेंट करके अपने कोड की गिटहब लिंक्स को आप डालो. मैं और मेरी टीम विल मेक श्योर दैट वी आर लुकिंग एट योर कोड. ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंड आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.